मेजर्स ऑफ रिटर्न। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हम रिटर्न देखते हैं कि कितना आया। सपोज 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मैंने, उस पर 5,000 रुपीज रिटर्न मिला, तो इसको हम रेट के फॉर्म में मेजर करते हैं कि कितना परसेंटेज रिटर्न मुझे मिला है। हम अमाउंट को नहीं देखते हैं, कैश फ्लो को नहीं देखते हैं कि कितना कैश आया, कितना परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो आया उसको हम फोकस करते हैं। इसी तरह जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तब भी हम रेट पे फोकस रखते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, इस तरह अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। तो उसी की टॉपिक को लेकर यहां पे बनाया गया है मेजर्स ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसको एक एवरेज बेसिस पे निकाला जाता है, इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोला गया है। ARR इज बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रादर देन ऑन कैश फ्लो। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ARR है ये कैश फ्लो पे डिपेंडेंट नहीं है कि कितना कैश आया, ये उस पे डिपेंड करेगा कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आया। कैश फ्लो पे फोकस नहीं करेगा कि 5,000 का मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 रिटर्न मिला मुझे, तो मुझे 5,000 से नहीं मतलब है, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला उस पे मुझे फोकस करना होगा इसमें। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रिफर्स टू द रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे बोला गया है रेट ऑफ अर्निंग जो हुआ है टैक्स के बाद, टैक्स देने के बाद जितना बच रहा है वो कितना परसेंटेज है ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो वो 5,000 रुपीज 1 लाख का कितना परसेंटेज है, कितना रेट है, वो चीज हमें यहां निकालनी होगी। तो आगे देखते हैं, यहां दिया अंडर ARR टेक्निक, ARR कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन लिक्विडिटी। ये कैश पे फोकस नहीं करता है, तो ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है। अंडर ARR टेक्निक the average annual expected book income is divided by average book investment in the project। इसका यहां पे फॉर्मूला बना दिया गया है कि कैसे हमें निकालना है। तो वो फॉर्मूला जो है और कैसे कैलकुलेशंस होगी उसको हम समझाने जा रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे। तो देखिए यहां पे फॉर्मूला आपको शो हो रहा होगा, जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR कैसे निकालना है। तो देखिए ARR का फॉर्मूला है एवरेज नेट इनकम। मेरी इनकम दी होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर की लाइन से, अलग अलग ईयर्स की इनकम दी होगी मुझे। हमें यहां पे क्या लिख रखा है, एवरेज नेट इनकम। इन सबका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज नेट इनकम। अपॉन में दिया है एवरेज इन्वेस्टमेंट, मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसका एवरेज निकालना होगा। सपोज स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज लगाया और एंड में 3 लाख और लगा दिया, तो एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो यही दो फॉर्मूले यहां पे भी लगा के इंटू 100 कर देना है। तो देखिए एवरेज नेट इनकम का फॉर्मूला क्या बना, एवरेज नेट इनकम का फॉर्मूला है टोटल नेट इनकम। जैसे भी हमने बताया टोटल इनकम को टोटल ऐड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, 5 है तो 5 से डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इससे हमारा निकलेगा एवरेज नेट इनकम। दूसरा है एवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने बताया 5 लाख स्टार्टिंग में लगाया, 3 लाख एंड में लगाया, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, नेट इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या था और क्या फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं। फॉर्मूला एक ही है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 100। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको एक क्वेश्चन में। तो हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हमें डेटा दिया है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 लाख। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई है वो 3 लाख रुपीस की गई है। एवरेज नेट इनकम देखिए लाइन से दी हुई है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 इयर्स का दिया हुआ है। फिर हमें क्वेश्चन में बोला है ARR निकालकर दिखाना है। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, देखिए फॉर्मूला एवरेज नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सबसे पहले एवरेज नेट इनकम निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला था सारे प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट्स हमें देखिए दिख रहे हैं लाइन से, और सारे प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,40,000। तो हमने सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया, देखिए जिसमें 25,000 और अलग अलग चीजें दी हैं, तो 1,40,000 आएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 28,000। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, एवरेज नेट इनकम। अब आते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है, टोटल नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ 3 लाख रुपीस की है, और दी होती तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। सिर्फ 3 लाख है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,
इक्वल टू विच इज 1,50,000। अब इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। ARR का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इसको रख लेते हैं 28,000 डिवाइड बाय 1,50,000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18.6% इज माय आंसर। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करा दिया। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्या है। तो एडवांटेजेस हमें यहां पे दिख रहे हैं। ARR इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देयरफॉर अदर स्पेशल रिपोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग ARR। ARR निकालने के लिए देखिए आपने सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया, जिसमें प्रॉफिट देखा और इन्वेस्टमेंट देखी। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तो ये एडवांटेज है, सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से काम चल जा रहा है। तो ये किसका एडवांटेज है। ARR मेथड इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी था, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है एक तरह से। नेक्स्ट, ARR मेथड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, हेंस मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर कितना रिटर्न आया, 18% रिटर्न आया, ये इस चीज को निकाल कर दे रहा है इजी वे में। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। ARR इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 5 साल का एक साथ करके एवरेज निकाल दिया। ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो कुछ होता है ना, कितने टाइम में कितना अर्न हुआ, तो ये चीज तो बता ही नहीं रहा है। 5 साल का एवरेज बेसिस पे बता रहा है ये, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा है। आज 100 रुपए की कुछ वैल्यू है, 5 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू कुछ और होगी, तो ये चीज मेजर नहीं कर रहा है। ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको सिंपली प्रेजेंट कर दे रहा है, ये डिसएडवांटेज है। ARR मेथड इग्नोर्स द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो कितना हो रहा है इसको इग्नोर कर रहा है, सिर्फ रिटर्न देख रहा है, कितना प्रॉफिट मेरा बनता जा रहा है, कैश कितना आ रहा है उस पर ये फोकस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ARR मेथड डज नॉट कंसीडर टर्मिनल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो टर्मिनल वैल्यू है जिसपे ये वर्क कर रहे हैं, ये बिजनेस जिस चीज का है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, टर्मिनल वैल्यू क्या है, टर्म वाइज वैल्यू क्या है, उसको ये इग्नोर कर देता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस।